आप देख रहे हैं कैलीग्राफी टिप्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मकबूल नूर और आप देख रहे हैं कैलीग्राफी टिप्स। अच्छा जी, आज हम मश्क करेंगे प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए और मश्क नंबर हम करेंगे 3। आज हम टूल्स की प्रैक्टिस करेंगे। ये टूल्स इंतहाई ज़रूरी हैं बच्चे की प्ले ग्रुप के बच्चे की हैंड राइटिंग के लिए। सबसे पहले मैं टूल्स लिखता हूँ, फिर मैं आपको टूल्स की डिटेल में बताऊँगा। इसको हमने जो टूल्स तैयार किए इनको हम उर्दू गिनती में उर्दू का अलिफ और इसी तरह ये छोटा अलिफ, एक बड़ा अलिफ और एक छोटा अलिफ, इसी तरह ये उर्दू गिनती का 3 है, उर्दू गिनती का 3 और इसी तरह ये उर्दू गिनती का 2 और ये तिरछा 7। ठीक हो गया, मैं इसकी डिटेल भी दूंगा। और ये तिरछा 4 और ये तिरछा ABC से C एंड ये उर्दू गिनती का 7। अब ये अलिफ ये सही रहेगा। ये चुके ये वाला 3 मैथमेटिक्स में ऐसे लिखा जाता है 3 और ये 2 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये उर्दू में ऐसे लिखा जाता है और उर्दू गिनती में ये देखें 7, ये तिरछा 7 ये है और एक 7 हम उर्दू गिनती में ऐसे लिखते हैं, कभी कभार ऐसे भी लिखा जाता है। और ये 4 यहाँ पे तिरछा लिखा गया है और ये ABC। ठीक है, और ये उर्दू गिनती में 7, मैथमेटिक्स में ये 7 एंड उर्दू गिनती में ये 7 इस्तेमाल होगा। हमने लिखने कैसे हैं ये याद रहे। अगर आपने मेरी प्रॉपर वीडियो देखी है तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आप जितना भी आपका बच्चा उर्दू लिखाई में कमज़ोर होगा उसकी लिखाई दुरुस्त होगी। ये मेरा चैलेंज है आपके साथ। लिखना कैसे हमने ये देखें। मैंने 4 लाइनों वाला पेपर इसलिए इस्तेमाल किया है कि बच्चे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो। हम जो पहला बड़ा अलिफ लिखना है वो हमने नीचे वाली 3 लाइनों पर लिखना है। आप इसे स्ट्रेट भी लिख सकते हैं। पहले जब आपकी ग्रिप मजबूत हो जाएगी तो आप इसे 3 लाइनों टेढ़ा भी लिख सकते हैं, ये खूबसूरत बना के। इसी तरह छोटा अलिफ ये दरमियान वाली 2 लाइनों पे है, ये दरमियान वाली 2 लाइनों पे। और इसी तरह ये जो उर्दू गिनती का 3 है ये ऊपर वाली लाइन से नीचे हो। पहला इसका जो स्टेप है वो छोटा हो और दूसरा थोड़ा सा उससे बड़ा हो। ठीक है, इसी तरह उर्दू गिनती का 2 भी इसका ये देखें, ये दरमियान वाली 2 लाइनों पे आता है, ये भी दरमियान वाली 2 लाइनों पे आता है चूँकि छोटा अलिफ इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह तिरछा 7 ये ऊपर वाली लाइन पे, ऊपर वाली 2 लाइनों पे होगा। ठीक हो गया। और साथ में तिरछा 4 भी ऊपर वाली लाइन पे। ठीक है, इसी तरह C जो है वो, इसी तरह C जब आप लिखेंगे तो ऊपर वाली 3 लाइनों पे। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। लेकिन C जब हम लिखेंगे तो दरमियान वाली 3 लाइनों पे। ठीक हो गया। और इसी तरह ये तिरछा 7 ये कहीं भी लिख सकते हैं, ये चूँकि 2 जगहों पे इस्तेमाल होगा, ये स्लांट लाइन और स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये देखें ये अलिफ से अलिफ ही लिखा जाएगा। मैं चूँकि कुछ थोड़ी सी हम मश्क कर लेते हैं। ये जब हम उर्दू गिनती का 3 लिखेंगे तो इसके साथ पीछे जो हमने शेप पढ़ी थी, शेप ऑफ मून, ये हमारा सीन बन गया। इसी तरह ये तिरछा C आपने याद रखना है। तिरछा C पहला सिरा इसका आगे होना चाहिए, दूसरा पीछे होना चाहिए।
तिरछा सी, पहला सिरा आगे और दूसरा पीछे, इसके साथ छोटा अलिफ लगाएंगे और शेप ऑफ मून लगाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, छोटी ए। ठीक हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने इसकी प्रैक्टिस इसी तरह करनी है, ये 4 लाइनों वाले पेपर पे टूल्स का इस्तेमाल उसी तरह करना है जिस तरह आपको समझाया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियो पर वक्त आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।